पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध करा 10 पद 7। करा 10 पद 7 इस प्रकार है। त्रिविधि रहूं सभनी माँ बरतो, नाम मोर रमुराई हो। करा 10 पद 7 इस प्रकार है। त्रिविधि रहूं सभिनी माँ बरतो, नाम मोर रमुराई हो। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। त्रिविधि मतलब सभी प्रकार में, रहूं मतलब रहता हूँ, सभनी मतलब सभी प्राणी जीव जंतु सजीव निर्जीव, माँ मतलब अंदर, बरतों मतलब शरीर चोला बर्तन, नाम मोर रमुराई मेरा नाम चेतन तत्व राम है। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर कहरा के इस पद में चेतन राम तत्व, राम का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, निराकार निर्गुण अविनाशी सार्वभौम सर्वशक्तिमान परमात्मा सभी प्राणी पक्षी जीव जंतु सजीव निर्जीव दृश्य अदृश्य सभी में चेतना अर्थात प्रज्ञा बोध अवस्था में रहता है। सर्व सृष्टि उसी से व्याप्त है और वो हम सब में है, हम सब उसमें हैं। इस परम तत्व को कबीर साहिब राम कहते हैं। उसको कबीर साहिब ने राम नाम दिया है, हालांकि उसको किसी नाम की ज़रूरत नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, मेरा राम घट घट में है, कण कण में है, वह दशरथ पुत्र राजा राम नहीं। मेरा राम प्रज्ञा राम है, जो अमर अजर है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मरता नहीं। वो राम वो मरा शब्द का उल्टा है, इसलिए उसका नाम मैंने राम रखा है। कबीर इसी राम अवस्था में स्थित है, इसलिए परमात्मा है। कबीर साहिब ने राम 3 प्रकार के बताए हैं। एक राम जो राजा राम, दशरथ के पुत्र दशरथ नंदन राजा राम, उनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जीने के कारण, उत्तम जीवन जीने के कारण वो मौर्य कुल से थे और जो है सम्राट अशोक के वो नाती थे। वो कुणाल के पुत्र, सम्राट कुणाल के पुत्र थे, संप्रति थे, उन्हीं को आगे जाकर राम कहा गया। वो राम राजा को लोग उनके अच्छे गुणों के कारण समाज में उनको मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, माना जाता है, पुरुषोत्तम माना जाता है। तो ये एक राम है। और फिर कबीर साहब कहते हैं कि जो कण कण में है, वो हर एक वस्तु में है, जो निराकार निर्गुण है, वो एक राम है, जिसे वो कबीर साहब कहते हैं, मैं मानता हूँ। राम को वो मरा का उल्टा अर्थ में कहते हैं, जो मरता नहीं वो राम, चेतन राम, जो सदैव रहता है, अमर अजर है, निर्गुण निराकार है। और फिर और भी आगे जाके कबीर साहब कहते हैं, मेरा राम वो है जो इन सब से भी ऊपर है, वो है प्रज्ञा, ज्ञान, ज्ञान का राम। तो इस प्रकार राम का जो है कबीर साहब ने हमें राम क्या है बताया है। तो ज्ञान मतलब सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान में शील सदाचार के बिना उसको कोई पा नहीं सकता है, सत्य ज्ञान को। तो सत्य ज्ञान सत्य धर्म यही कबीर साहब ने बताया है, जो राम स्वरूप है, चेतन राम स्वरूप है। और चेतन राम स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें धर्मात्मा कबीर ने जो पवित्र वाणी बीजक में धर्म बताया है, मूल भारतीय हिंदू धर्म, उसका शील सदाचार का आचरण का पालन करना चाहिए, तो राम के दर्शन अवश्य होंगे। साधु साधु साधु।